हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है ना। आप देखते हैं कि पढ़ाई हो या किसी भी क्षेत्र में, देखिए कंपटीशन का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक, तो होता क्या है आजकल देखेंगे आप एग्ज़ाम में कि एक छोटे से लेवल की परीक्षा भी होती है, अगर ग्रुप डी लेवल की भी हो रही है, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ के आपकी आत्मा दिमाग सब हिल जाता है ना। आपको लगता है कि पता नहीं मैं ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा हूँ, यूपीएससी के एग्जाम में बैठा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डीप होते हैं और डीप होने की वजह से बच्चे उनको छोड़ देते हैं। ठीक, उनमें से एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ ये, और ये जो है एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है और यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल आसानी से। अब आपको अगर एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, मेरी गारंटी। आप ध्यान से देखिए वीडियो, है ना, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 21 में क्या है, अनुच्छेद 371 है, अनुच्छेद 371 है। उसमें क्या किया गया है, कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है, कुछ राज्यों के लिए विशेष स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अब समझिए विशेष प्रावधान का अर्थ क्या है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। आप जानते हैं कि कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही होनहार होते हैं, दिमागदार होते हैं और ब्रिलियंट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा डल होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक। लेकिन जब उनको कोई अच्छा टीचर मिलता है तो अच्छा टीचर ये नहीं कहता है कि बेटा हमारे बस की बात नहीं, तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ पे, है ना, कोई और टीचर ढूंढ लो। जो अच्छा टीचर होगा वो क्या करता है, कमजोर छात्र का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और उस पर विशेष ध्यान देते हैं। ठीक, ऐसा ही होता है जब कभी आप देखेंगे कि कोई माता पिता का संतान, कोई संतान बहुत ही मतलब कमजोर है, वो शारीरिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से, तो उन पर वो विशेष ध्यान देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हमारी सरकार, हमारा जो संविधान है, वो ऐसे राज्यों पर भी विशेष ध्यान देता है और उसके लिए विशेष प्रावधान बनाता है, जो क्या है, किसी न किसी तौर पे पिछड़े हैं। ठीक है, तो इनके पिछड़ेपन का कारण क्या हो सकता है, ये सामाजिक या भौगोलिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम हो सकता है। यहाँ पे जनजातियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है, इसलिए क्या हो कि विशेष बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे निवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो इस जब ऐसे कंडीशन आ जाती हैं तो हमारे संविधान द्वारा इन क्षेत्रीय राज्यों को क्या करते हैं, विशेष प्रावधान दे दिया जाता है। ठीक, तो 371 आर्टिकल के तहत इनको विशेष प्रावधान दिया गया है। तो उसमें कौन कौन से 371 के अंतर्गत और भी खंड हैं, तो वही खंड में से क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग करने के लिए आ जाता है या डायरेक्ट पूछ लेता है कि फला राज्य का के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए, है ना। वही हमको आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है। ट्रिक आपको फनी लगेगी, सोचेंगे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा कंटिन्यू वीडियो देखिए, पॉज मत करिए, स्किप मत करिए। ठीक है, देखिए ट्रिक है, मगन असम आधा आधा, सिमी अरुण गो कर्नाटक। क्या है, मगन असम आधा आधा, सिमी अरुण गो कर्नाटक। 3 बार पढ़ोगे ध्यान से, मंत्र की तरह याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए डिकोड करते इसको। देखो, माँ से महाराष्ट्र है, गा से गुजरात है, ना से नागालैंड है, अस से है असम, माँ से मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। ठीक, लिख लेते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक तो ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया क्या, गोवा हो गया, वो से क्या है, गोवा है। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है भारत में, अरुणाचल प्रदेश। मी से दोस्तों है मिजोरम, क्या है, मिजोरम। सी से सिक्किम। ठीक, आधा से आंध्र प्रदेश, केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक, समझाते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश फिर से हुआ। ठीक, डाउट है ना, वही सब समझा रहे, थोड़ा धैर्य रखिए। माँ से है मणिपुर, अस से असम, ना से नागालैंड, और गा से है गुजरात, माँ से है
महाराष्ट्र। आप समझिए दोस्तों, ये तो हो गए, हम लोग डिकोड कर चुके हैं ट्रिक में क्या क्या है। ठीक, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आया था 1960 में, है ना दोस्तों, याद रखिए। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1960 में। और सिंध जल समझौता भी कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सीमा सुरक्षा संगठन या क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। तो 3 घटनाएं आपसे की है। ठीक, इसमें से हमको लेना क्या अभी? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम। उसके अंतर्गत क्या किया गया? मराठी बोलने वाले क्षेत्र वासियों को क्या किया गया? एक राज्य मिल गया, इसको बोलते हैं महाराष्ट्र आज। और जो गुजराती बोल रहे थे उनको दे दिया गया गुजरात। ठीक, तो माँ से है महाराष्ट्र, गा से है गुजरात। और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के आर्टिकल में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जिनके लिए आर्टिकल 371। ठीक, तो आपसे पूछिए गुजरात और महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना दोस्तों, 371 में है। किसमें है? 371 में। अब देखिए, ये सब बाद में जोड़े गए हैं, तो जब बाद में जोड़ते हैं ना, उपखंड जोड़े जाते हैं, तो उनको कैसे जोड़ते हैं? ABCDEF करके, या हिंदी बोलेंगे काका अंगा चाचा ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र गुजरात का काम खत्म हो गया, आगे आ गया नागालैंड। तो नागालैंड के लिए कौन सा आर्टिकल है? याद रखना दोस्तों, 371A, या हिंदी में एक जगह क्या लिख देंगे? का, दोनों सही। ठीक, ये कौन है? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371A, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अस से आपको बताया असम है। अब कुछ स्मार्ट बच्चे बोलेंगे सर असम में आप 2 लेटर को लेके एक राज्य को ट्रिक बता रहे हैं ना, और माँ को अलग कर दिए। तो मान लीजिए एग्जाम टाइम में हमको गुरुजी डाउट हो गया कि सा से कोई राज्य है, तो क्या करेंगे कि मेरे बच्चों सा से कोई राज्य है ही नहीं। आप पूरा मैप देख लीजिए भारत का नक्शा, उसमें सा से कोई राज्य नहीं है। अब आप बोलेंगे सा से सिक्किम है ना, तो सिक्किम तो इधर सी से है ना बेटा, सी से होता है सिक्किम, सा से सिक्किम नहीं होता है। तो आपको डाउट ये नहीं रखना है। ठीक है, अस से क्या हुआ? असम। अब देखिए 371A में आया था ये, तो ये किस में आएगा? आप बोलेंगे सर ये आएगा 371B में, है ना, या अंग्रेजी में बोलेंगे खा। ठीक, सॉरी हिंदी में बोलेंगे खा। उसके बाद माँ से मणिपुर, मणिपुर किस में आएगा? आप बोलेंगे सर B हो गया, तो अब C आएगा। ठीक, तो 371C में क्या है? मणिपुर। ठीक, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 371C में। ठीक, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किसमें है? C के बाद क्या आएगा? आप बोलेंगे D आता है सर, 371D। ठीक है, उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, या आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप याद रखना 371। अब आप बोलेंगे क्या हो चुका है? B आ चुका है, तो अगला क्या होगा? E। ठीक, और अब ये थोड़ा सा कम प्रासंगिक हो चुका है, 371E, या हिंदी में बोलेंगे तो का, खा, गा, घा, और ये हो जाएगा अंगा। ठीक है, अंगा हो गया। ठीक, आगे देखिए C से सिक्किम है, सिक्किम आएगा 371। अब देखो E आ गया ना, तो अगला क्या होगा? F। ठीक, मिजोरम, मिजोरम 371। अब के बाद क्या आएगा? आप बोलेंगे सर G आएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश 371 H, गोवा 371 I, है ना, और कर्नाटक हो जाएगा 371 J। कितना आसान है। ठीक, कठिन चीज मैंने कितना आसान कर दिया, देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया? A से लेके है कहाँ तक? J तक। ठीक, कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आपको याद रखना 371 में दिए गए। ठीक है, ये हिंदी में आप लिखेंगे तो क्या होगा? तो इधर से देखते आते हैं, ये हो गया किसमें? ये होगा का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छ, जा, झा, इया। कहाँ तक आएंगे? इया तक आएंगे। ठीक है, इया बना लेते होंगे ना आप लोग, हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे और इया तक आता है। ठीक है, सबका लिख लेते हैं। इया से पहले क्या आता है? झा, जा, चा, छा, जा, छा। चा, चा, छा, जा, छा, ठीक है।
तो ये अंगा हो ही चुका है। तो ये हमारी ट्रिक है। अब आपको जो डाउट है, थोड़ा सा आपका डाउट और क्लियर करूंगा मैं। देखिए दोस्तों, आपको बताया है कि ये जो विशेष राज्य होते हैं इनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो उनको थोड़ा सा पिछड़ा बना देते हैं। तो उसमें आपको बताया था पहाड़ी वाला क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक। तो आप देखेंगे पहाड़ी वाला क्षेत्र अधिकतर कहाँ पे है, आप जाते हैं पूर्वी हिमालय के पास में, जो आपको 7 सिस्टर्स मिलती है ना। 7 सिस्टर्स में देखिए, तो 7 सिस्टर में क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है 1, मिजोरम आता है 2, सिक्किम पूर्वी भारत में आता है। तो पूर्वी भारत में, क्योंकि सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता है ना, तो ये पूर्वी भारत में आता है, तो ये भी हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक। तो ये पूर्वी भारत का अगर कंसिडर करेंगे तो 1 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 2, पूर्वी भारत में ये 3, ठीक है। उसके बाद मणिपुर 4, असम 5, नागालैंड 6, ठीक है। त्रिपुरा नहीं आया है और मेघालय नहीं आया है, ठीक। और इतने कहाँ हैं, पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ये आप देखते हैं अगर मैप में तो आपको पता चलता है ये प्रायद्वीपीय भारत में है ना, या कुछ आप किसमें कह सकते हैं, हम दक्षिण भारत में है, ठीक। और बचा केवल गुजरात, वो कहाँ पे आता है, पश्चिमी भारत में, ठीक। तो ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मगन, असम आधा आधा, गिसिमी, अरुणगो, कर्नाटक, ठीक है। तो 371 में क्या है, सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात है। बाकी ए की शुरुआत होती है नागालैंड से और अंत कहाँ पे होता है, कर्नाटक में जाके जे पर, ठीक है। तो A to J तक आपको याद रखना है। ये आपकी क्या ट्रिक, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ट्रिक के लिए हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है या कुछ हमको संशोधन करना चाहिए तो आप ये भी बताइए, ठीक है। धन्यवाद।